नमस्कार। विश्व शांति दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव न्यूज। पहली खबर है शिकागो से। इस पैंडेमिक के कारण दुनिया में हर कोई तनाव में है और इस तनाव से बचने के लिए शिकागो के एक व्यक्ति ने हर रोज मिशिगन झील में छलांग लगाना शुरू किया। इसलिए ये ग्रेट जंपर ऑफ द लेक सोशल मीडिया का स्टार बन गया है। 53 वर्षीय कलाकार डैन ओकॉनर ने पूरे एक साल के लिए हर दिन मिशिगन झील में छलांग लगाई है, जिससे उनको उपनाम मिला है द ग्रेट लेक जंपर। महामारी के शुरुआती दिनों में उन्होंने शिकागो में अपने घर के पास कूदना शुरू किया और देखते देखते 365 दिन पूरे हो गए। शिकागो की भीषण सर्दी भी डैन को नहीं रोक सकी। कई बार पानी में कूदने के लिए उन्हें बर्फ हटाना पड़ा। उनके कई प्रशंसक उनको देखने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। इस दौरान उन्होंने शिकागो संगीत स्थलों के लिए धन भी जुटाया जो महामारी में बंद हो गए थे। सांप जैसे जहरीले जानवर से हम हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन उनका औषधि के रूप में भी उपयोग हो सकता है। उसी तरह मकड़ी का जहर भी अभी औषध के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। देखते हैं हमारी संवाददाता सानिका नाडकर्णी की रिपोर्ट। फ्रेजर आइलैंड फनल वेब इस नाम की एक बहुत खतरनाक मकड़ी होती है, लेकिन इस मकड़ी के जहर से ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर प्रोफेसर ग्लेन किंग और उनके साथियों ने ढूंढ निकाला है दिल के दौरे का इलाज। इस विषय पर पुणे के सर्पतज्ञ मिस्टर अनिल कुमार खेरे आज हमें और जानकारी देंगे। सांपों के बारे में, सांपों के जहर के बारे में बहुत जगह में संशोधन चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। जैसे कि 1980s में डॉक्टर रीटा मोंटासिनी ये नाम की जो साइंटिस्ट थी, उन्होंने शोध लगाया था कि एक टाइप के सर्प के जहर में जो वेनम होता है उसका एक इंग्रेडिएंट होता है, वो उन्होंने आइसोलेट किया। उसका नाम है नर्व ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर। वो एकेडमिक लेवल पे प्रसिद्ध हुआ, लेकिन 40 साल के बाद अभी वो एक्चुअली किसी आदमी का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है, नर्व खराब हो जाती है, तो नर्व का जॉइंट वो फैक्टर से बन सकता है। तो सांपों का जहर का और कई अभी कैंसर में भी कुछ बंगलोर में संशोधन चल रहा है और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हमारी हेल्प मिल रही है। हम लोग उनको फुल मदद कर रहे हैं। कृषि पर्यटन केंद्रों की संख्या देश में बढ़ रही है। इस व्यवसाय को कैसे संभाला जा सकता है, कैसे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है, इन सभी बातों पर हमें जानकारी मिल रही है। बदलती जीवन शैली में पर्यटन का महत्व बढ़ रहा है। आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जीवन शैली में विश्राम बहुत जरूरी है। वीकेंड को शहरों से दूर किसी आरामदेह जगह पर बिताने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को महत्व प्राप्त हुआ है। इसी कारण कृषि पर्यटन को अब कृषि व्यवसाय के नए स्रोत के रूप में देखा जाता है। पिछले 20 वर्षों में महाराष्ट्र में कृषि पर्यटन केंद्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से पुणे, ठाणे, कोंकण, नागपुर और सातारा में कृषि पर्यटन व्यवसाय बढ़ता जा रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि पर्यटन ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। इसलिए कृषि पर्यटन के महत्व को देखते हुए इसी के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना संभव है। न्यू जर्सी के सेटन हॉल विश्वविद्यालय में शामिल होने वाले प्रत्येक छात्र के लिए भगवत गीता अनिवार्य हो गई है। यह 1856 में स्थापित एक कैथोलिक विश्वविद्यालय है। कोई भी शिक्षक हिंदू नहीं है। विश्वविद्यालय एक परिवर्तनकारी पाठ्यक्रम चाहता था। पिछले साल से न्यू जर्सी के सेटन हॉल विश्वविद्यालय में व्यवसाय प्रबंधन के सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ा है। कॉर्पोरेट युद्ध में उपयोग के लिए कुछ सामरिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि कई धार्मिक संस्कृतियों में खुद को स्थापित करने के लिए। यह सब पिछले साल एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें
बिजनेस विषय के छात्रों को गीता को पूर्णकालिक आधार पर हस्ताक्षर पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ना था। इस वर्ष से गीता इस विश्वविद्यापीठ का मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये विद्यापीठ रोमन कैथोलिक द्वारा संचालित संस्थान है। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज में आज हम यही रुकते हैं। पॉजिटिव न्यूज के लिए आप देखते रहिए विश्व शांति दर्शन न्यूज। नमस्कार।